हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्कर कोड विद राज। तो हम लोग आ चुके हैं अपनी एक और न्यू प्रॉब्लम के साथ पैटर्न 2 में डीपी ऑन ग्रिड्स, जिसका नाम है गोल्ड माइन प्रॉब्लम। ये इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ये लगभग लगभग इतनी फेमस है कि लगभग लगभग सारी एमएनसीज ने पूछा है, चाहे गूगल हो आपकी, माइक्रोसॉफ्ट हो, अमेजोन हो, इवन मेटा तक ने भी पूछा है, राइट। और इवन यहाँ तक मुझे ये भी याद है कि जब मैं कॉलेज का इंटरव्यू दे रहा था अपने फोर्थ ईयर में, तो एक कंपनी थी जिसका पैकेज अराउंड 20 to 25 था। उसने भी डायनेमिक प्रोग्रामिंग का मुझसे यही प्रॉब्लम पूछा था, किसी थोड़ा सा वेरिएशन था बस, जस्ट थोड़ा सा वेरिएशन। और उन्होंने मुझसे भी सेम ही प्रॉब्लम पूछा था। तो आज हम देखते हैं हम इसको कैसे डील करने वाले हैं और कैसे करेंगे। ठीक है, तो ठीक देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। तो देखिए प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है कि गिवन अ गोल्ड माइन कॉल्ड मैट, ईच फील्ड इन दिस माइन कंटेन्स अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज द अमाउंट ऑफ गोल्ड इन टन्स। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि आपको 2D मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको 2D मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए ये रहा आपका 2D मैट्रिक्स। ठीक है, तो ईच फील्ड से इसका मतलब क्या है? ईच फील्ड से इसका मतलब ये है कि ये हर एक सेल हर एक सेल इसका हर एक सेल पे इसका एक पॉजिटिव इंटीजर पड़ा है, जिस पे क्या पड़ा है? गोल्ड पड़ा हुआ है। ठीक है, ओके। अब इनिशियली द माइनर कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी रो, इनिशियली द माइनर कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी रो। इस पे ध्यान दीजिए, वो बोल रहा है कि जो माइनर है, जो माइन करेगा गोल्ड माइन को, वो किसी भी रो से स्टार्ट कर सकता है फर्स्ट कॉलम के। देखिए, किसी भी रो से फर्स्ट कॉलम के स्टार्ट कर सकता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट कॉलम हमारी ये रही, यानी वो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता है, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता है, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता है। फ्रॉम द गिवन सेल, कोई सा भी गिवन सेल हो, दो माइनर कैन मूव, माइनर किस किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है? तो देखिए, अगर आप आई कॉमा जे पे खड़े हैं, लेट्स अज्यूम किसी भी आई कॉमा जे पे खड़े हैं, तो बोल रहा है टू द सेल डायगनली अप टुवर्ड्स द राइट। देखिए, अगर आप मान लीजिए दिस वन इज आई कॉमा जे, तो टू द सेल डायगनली अप टुवर्ड्स द राइट, ये वाला सेल हुआ ना, टू द सेल डायगनली, देखिए डायगनली अप टुवर्ड्स द राइट। और फिर सेकंड में लिखा है टू द राइट, थर्ड में लिखा है टू द सेल डायगनली फ्रॉम द डायगनली डाउन टुवर्ड्स द राइट। देखिए डायगनली डाउन तो ये हो गया। इट मीन्स कि अगर आप आई कॉमा जे पर खड़े हैं, तो आप कहाँ कहाँ मूव कर सकते हैं? आप मूव कर सकते हैं आई माइनस वन कॉमा जे प्लस वन पे, आप मूव कर सकते हैं आई कॉमा जे प्लस वन पे, आप मूव कर सकते हैं आई प्लस वन कॉमा जे प्लस वन पे, राइट। मे बी आपको मेरी बात ये समझ में आ चुकी होगी कि आप कहाँ कहाँ मूव कर सकते हैं। ओके, तो अब हम इसको देखते हैं कि कैसे डील करेंगे। ठीक है, तो अब आप सोच के देखिए। अच्छा, पहले आगे तो बढ़े। फाइंड आउट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गोल्ड दैट ही कैन कलेक्ट सो दैट ही कैन नो लॉन्गर मूव। अब यहाँ पे प्रॉब्लम समझने वाली है कि वो बोल रहा है कि आप तब तक मैक्सिमम गोल्ड कलेक्ट कर सकते हो जब तक आप उस सेल तक में ना पहुँच जाओ जहाँ से आप मूव नहीं कर सकते। तो वो कौन सी सेल होगी? अगर हम लास्ट प्रॉब्लम ध्यान दें, मिनिमम पाथ सम, उसमें क्या होता था? वो डायरेक्ट बताता था कि आपको 0,0 से n माइनस वन कॉमा m माइनस वन पे जाना है, राइट। वो डायरेक्ट आपको ये बताता था, अगर आपको याद हो तो शायद। ठीक है, तो इट मीन्स कि वो क्या करता था कि आपको डेस्टिनेशन डायरेक्ट दे देता था। इस बार आपको इस प्रॉब्लम में डेस्टिनेशन बिल्कुल इनडायरेक्ट वे में दिया हुआ है, और बस क्या हिंट दी गई है आपको कि आप तब तक गोल्ड कलेक्ट कर सकते हो कि तब जब तक आप उस सेल पे ना पहुंच जाओ जहां से आप मूव आगे नहीं कर सकते। तो वो कौन सा सेल होगा जहां से हम आगे मूव नहीं कर सकते? तो एक बार फोकस करिएगा यहाँ पे। देखिए, एक बार यहाँ पे फोकस करिए। मान लीजिए आपका ये 2D मैट्रिक्स है, मान लीजिए ये आपका 2D मैट्रिक्स है, और आप स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए, आपने स्टार्ट किया यहाँ से। देखिए, यहाँ से अगर आपने स्टार्ट किया, तो आप या तो इधर मूव कर सकते हैं। देखिए, लेट्स अज्यूम आप इधर मूव कर गए, और फिर आप इधर हैं, तो आप इधर मूव कर गए। हाँ, अब आप बताइए, अब जब आप इस सेल पे पहुँच गए, अगर आप जब इस सेल पे पहुँच गए, तो आप यहाँ से क्या आगे मूव कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों नहीं मूव कर सकते? एक तो पहला रीज़न कि आप मैट्रिक्स के बाहर पहुँच जाओगे। दूसरा, मूव क्यों करना है? आगे क्या कोई गोल्ड पड़ा है? आगे कोई गोल्ड पड़ा है? नहीं पड़ा ना। तो मैं क्यों मूव करूँगा? आप ये सोच के देखिए।
तो आपको एक बात ये समझ में आई होगी। अब आप सोच के देखिए, अगर आप इधर थे, पहला तो आप इधर मूव कर गए थे, दूसरा अगर मान लीजिए आप इधर मूव कर गए, तब भी क्या आप इस सेल से आगे मूव कर सकते हो? इधर, चाहे इधर, चाहे इधर? नहीं ना, आप नहीं मूव करना चाहोगे आगे। क्यों मूव नहीं करना चाहोगे? क्योंकि आगे कोई गोल्ड ही नहीं पड़ा। ठीक है? मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी मेबी। अब मान लीजिए अगर आप इधर थे और आप इधर मूव कर गए, इधर से भी आप आगे मूव नहीं करोगे, तो इट मीन्स आप सोच के देखिए, अगर आप फर्स्ट कॉलम के किसी भी रो से स्टार्ट करके लास्ट कॉलम के किसी भी सेल पे पहुँच जाते हो, लास्ट कॉलम के किसी भी सेल पे पहुँच सकते हो, पहुँच जाते हो, तो वहाँ से आप आगे मूव नहीं कर सकते। अगर आप वहाँ से आगे मूव नहीं कर सकते, तो आपको इट मीन्स आपका डेस्टिनेशन क्या हो चुका है? आपका डेस्टिनेशन हो चुका है लास्ट कॉलम। लास्ट कॉलम का कोई सा भी सेल, इट मीन्स या चाहे आप लास्ट कॉलम बोलिए, लास्ट कॉलम पे बस आपको पहुँचना है फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट करके, या आप बोलिए लास्ट कॉलम का कोई सा भी सेल पे आपको पहुँचना है, तो आपको मे बी डेस्टिनेशन समझ में आया होगा कि इस बार क्यों इनडायरेक्ट वे में इसने डेस्टिनेशन बताया हमें। डायरेक्ट नहीं बताया लास्ट लास्ट प्रॉब्लम की तरह कि 0,0 से स्टार्ट करिए n-1 m-1 पे पहुँच जाइए। ठीक है? तो इसीलिए ये प्रॉब्लम इतनी इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो एक बार हम देखते हैं इसको अप्रोच कैसे करेंगे। सबसे पहले सबसे पहले प्रॉब्लम में दिया क्या है, देखिए कि माइनर को गड्ढा खोदना स्टार्ट करना है, वो फर्स्ट कॉलम के किसी भी रो से स्टार्ट कर सकता है। अगर वो फर्स्ट कॉलम के किसी भी रो से स्टार्ट कर सकता है, तो आप सोच के देखिए, वो उसने बताया कि वो कहाँ-कहाँ मूव कर सकता है। देखिए पहले तो वो i-1 j+1 पे मूव कर सकता है। दूसरा, वो j+1 पे मूव कर सकता है। तीसरा, वो i+1 j+1 पे मूव कर सकता है, राइट? क्या ये मैं सही बोल रहा हूँ? अब आप यहाँ से सोच के देखिए, अब हल्का सा आप यहाँ से सोच के देखेंगे, तो आप पाएँगे अगर आपको यहाँ से i-1 j+1 से ये पता लग जाए कि डेस्टिनेशन जाने तक, डेस्टिनेशन क्या है आपका लास्ट कॉलम, डेस्टिनेशन जाने तक आप कितना मैक्सिमम गोल्ड पिक कर सकते हो। अगर आपको ये पता लग जाए i-1 j+1 से डेस्टिनेशन जाने तक आप कितना गोल्ड पिक कर सकते हो, और अगर आपको ये भी पता लग जाए और अगर आपको ये भी पता लग जाए कितना गोल्ड पिक कर सकते हो, तो आप आसानी से i, से डेस्टिनेशन जाने तक का मैक्सिमम गोल्ड बता सकते हो, कितना मैक्सिमम गोल्ड पिक कर पाओगे। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, तो आप यहाँ पे ये पाएँगे कि आपको अपना मेन प्रॉब्लम के आंसर बनाने के लिए, यानी i, से डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए, आपको क्या पता होना चाहिए? आपकी सब प्रॉब्लम का आंसर पता होना चाहिए। तब मैं ईज़िली अपना आंसर बना लूँगा। अगर आपको ये पता लग जाता है कि अगर i, से सॉरी, अगर आपके सब प्रॉब्लम से आपको डेस्टिनेशन तक जाने का मैक्सिमम गोल्ड पता लग जाता है, तो आप i, से ईज़िली आंसर बना लेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको क्या नोटिस करवाना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं आपको नोटिस ये करवाना चाहता हूँ, जो आपकी मेन प्रॉब्लम है, वो आपके सब प्रॉब्लम पे डिपेंड कर रही है। हाँ या ना? सोच के देखिए, हाँ या ना बोलिए। ये आपकी जो मेन प्रॉब्लम है, सब प्रॉब्लम पे डिपेंड कर रही है कि नहीं? अगर आपकी मेन प्रॉब्लम कभी भी सब प्रॉब्लम पे डिपेंड करती है, तो आप कौन-सा कांसेप्ट लगा सकते हैं यहाँ पे? दैट इज़ रिकर्जन। दैट इज़ रिकर्जन। और फिर अगर आपको एक बार पता लग गया कि आप रिकर्जन अप्लाई कर सकते हैं, तो मैंने आपको 4 स्टेप्स बताए हैं, उसमें आपका सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं रिकर्जन के, राइट? तो सबसे पहले देखिए स्टेप 1 क्या है? सबसे पहले स्टेप 1 क्या होता है? हमारी प्रॉब्लम से डिमांड क्या है? प्रॉब्लम से डिमांड क्या है? मैं फर्स्ट कॉलम से मैं फर्स्ट देखिए यहाँ पे, मैं फर्स्ट कॉलम से लास्ट कॉलम जाना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि मैं कितना मैक्सिमम गोल्ड कलेक्ट कर लूँगा, राइट? सोच के देखिए, ये होगी प्रॉब्लम से डिमांड, सिंपल। स्टेप 2 स्टेप 2 में हम अपना काम किससे करवाते हैं? रिकर्जन से। बिना सोचे सिर्फ़ हम कॉल करते हैं। बिना सोचे हम कॉल करते हैं कि यार रिकर्जन भाई, तू मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक का आंसर बता दे, बाकी फाइनल आंसर मैं खुद बना लूँगा। ये करता हूँ ना, और फिर बस हम बेस केस में दिमाग लगाते हैं कि हम उसको कब रोकें। एज केस को रिकर्जन को अपने कब रोकें, ताकि या तो हमारा स्टैक ओवरफ्लो ना आए या एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आए। इन 2 चीज़ों से बचने के लिए हमें अपना बेस केस लगाना ज़रूरी होता है रिकर्जन में। ठीक है? सबसे पहले मैंने आपको क्या सोचवाया कि आप यहाँ पे रिकर्जन क्यों अप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि आपकी मेन प्रॉब्लम आपके सब प्रॉब्लम पे डिपेंड कर रही है। इट मीन्स कि आप रिकर्जन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है, अब रिकर्जन के 4 स्टेप्स हैं। हाँ, तो पहला स्टेप क्या, प्रॉब्लम से डिमांड क्या, आपको फर्स्ट कॉलम से लास्ट कॉलम जाना है। अगर आपको फर्स्ट कॉलम से लास्ट कॉलम जाना है, तो आप कितना गोल्ड पिक कर सकते हो मैक्सिमम, आपको ये बताना है, राइट। स्टेप 2, आपको अपना काम रिकर्जन से करवाना है। तो रिकर्जन से हम इधर क्या काम करवाएँ, अब आप सब आपको पता है हम क्या काम करवाते हैं। लेट्स अज्यूम अगर मैं i, j पे हूँ, तो मैं i-1 j+1 पे जा सकता हूँ। मैं i, j+1 पे जा सकता हूँ, और मैं साथ ही साथ i+1, j+1 पे भी जा सकता हूँ। और जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया भी, अगर आपको पता लग जाए, अगर आपको ये पता लग जाए कि आप कितना कितना गोल्ड पिक कर सकते हो i-1, j+1 से, कितना गोल्ड i, j+1 से मैक्सिमम पिक कर सकते हो, कितना आप i+1, j+1 से पिक कर सकते हो। लेट्स अज्यूम, बस अज्यूम करके देखिए कि आपको रिकर्जन ने ला के दिया, आप रिकर्जन पे भरोसा रखिए, वो ला के देगा। रिकर्जन ने आपको क्या ला के दिया कि i-1 j+1 से आप x टन्स ऑफ गोल्ड मैक्सिमम पिक कर सकते हो। सिमिलरली इस पाथ से ला के दिया उसने y, सिमिलरली इसने दिया इस पाथ से z। इसने तो i-1, j+1, i, j+1, i+1, से रिकर्जन ने आंसर ला के दिया ना। बट हमें फाइनल आंसर कहाँ से बनाना है, फाइनल आंसर तो हमें कहाँ से बनाना है, हमें फाइनल आंसर बनाना है i, j से डेस्टिनेशन तक, राइट। बट हमें ये पता लग चुका है, तो मैं कौन सा पाथ चूज़ करूँगा जिसमें मेरे को मैक्सिमम गोल्ड मिल जाए? सोच के देखिए, मैं कौन सा पाथ चूज़ करूँगा जिसमें मुझे मैक्सिमम गोल्ड मिल जाए? तो क्या मैं वो वाला पाथ चूज़ करूँगा? क्या मैं वो वाला पाथ चूज़ करूँगा जिसमें मैक्सिमम मैक्सिमम ऑफ x, y, z, कि x, y, z में सबसे मैक्सिमम कौन-सी वैल्यू है? मैं उस वाले पाथ से i, j से उस वाले पाथ से जाना चाहूँगा। लेट्स अज़्यूम करके देखिए कि y अगर आपकी मैक्सिमम वैल्यू होती, इट मीन्स लेट्स अज़्यूम कि ऐसा कुछ होता, y सबसे बड़ी है, तो आप i, j से किस पाथ में मूव करना चाहेंगे? आप किस पाथ पे मूव करना चाहेंगे? आप हैं एक लालची इंसान, सोच के देखिए आप किस पाथ पे मूव करना चाहेंगे? आई कॉमा जैसे आप इस वाले पाथ पे मूव करना चाहेंगे ना? क्योंकि आपको पता है इस वाले पाथ से मेरे को मैक्सिमम गोल्ड मिल जाएगा, राइट? ठीक है? तो और फाइनल आंसर क्या बनेगा? सोच के देखिए, फाइनल आंसर क्या बनेगा? अगर आप बस आपको आई कॉमा जे से बनाना है ना, तो आप बस यहाँ पे ग्रिड आई कॉमा जे यहाँ पे प्लस कर दीजिए, तो आपका फाइनल आंसर बन जाएगा, करेक्ट? अब स्टेप 4 जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता है ये लगाना भूलना नहीं है रिकर्जन में, दैट इज़ बेस केस। अभी मैं ट्री डायग्राम नहीं बनाता, बस आप यहाँ पे हल्का-सा सोच के देखिए कि बेस केस यहाँ पे क्या होगा। बस थोड़ा-सा दिमाग लगाइए, आपको रिकर्जन कब रोकना होगा। लेट्स अज़्यूम आपको लेट्स अज़्यूम क्या, आप रिकर्जन कब रोकेंगे? जब आप डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएँ, तो उसके आगे आपको फर्दर मूव नहीं करना है, राइट? अगर आप एक बार डेस्टिनेशन पर पहुँच जाए, उसके आगे आपको फर्दर मूव नहीं करना ना, तो क्या आपका बेस केस वही हो गया? इट मीन्स आपको देखो आई क्या रिप्रेज़ेंट करता है? रो, जे क्या रिप्रेज़ेंट करता है? आपका कॉलम। इट मीन्स अगर जे आपका कभी भी ग्रिड 0 डॉट लेंथ -1 के बराबर हो गया, तो आपको आगे फर्दर मूव नहीं करना है। तो इट मीन्स कि अगर आप लास्ट कॉलम पे पहुँच जाते हैं, तो वहाँ से आपको कोई वैल्यू रिटर्न करवानी पड़ेगी अपने रिकर्जन को रोकने के लिए। तो आप क्या वैल्यू रिटर्न करवाएँगे? आप क्या 0 करवाएँगे, 1 करवाएँगे, कि मिनिमम वैल्यू करवाएँगे, कि मैक्सिमम वैल्यू क्या रिटर्न करवाएँगे? आपको मैक्सिमम गोल्ड निकालना है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैं मिनिमम वैल्यू रिटर्न कर दूँ। हाँ, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? देखिए, अगर मान लीजिए आप सोच के देखिए, अगर आपके पास सिर्फ़ 1 सेल होता है, सिर्फ़ 1 सेल दिया होता, तो इसमें कुछ वैल्यू पड़ी होती है, लेट्स अज़्यूम 5 पड़ा है। हाँ, तो ये क्या हो गया, यही आपका फर्स्ट रो है, यही आपका सॉरी, यही आपका फर्स्ट कॉलम है, यही आपका लास्ट कॉलम है। तो आपको लास्ट कॉलम पे पहुँचना है। तो मान लीजिए अगर आपने यहाँ से क्या रिटर्न करवा दिया, मिनिमम वैल्यू रिटर्न करवा दी। आपने सोचा कि मेरे को मैक्स वैल्यू चाहिए, तो मैं मिनिमम वैल्यू रिटर्न करवा देता हूँ। इस केस में मान लीजिए अगर आपका जे इक्वल टू कभी ग्रिड 0 डॉट लेंथ हुआ, सोच के देखिए कि कभी भी आपका जो जे है ग्रिड 0 डॉट लेंथ -1 के बराबर हुआ, हाँ, तो आपने तो रिटर्न क्या कर दिया, माइनस इन्फिनिटी, दैट इज़ इंटीजर डॉट मीन वैल्यू। तो क्या अगर आप यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे पहुँच चुके हैं, देखिए आप डेस्टिनेशन पे ही खड़े हैं। डेस्टिनेशन पे ही खड़े हैं, यही आपका डेस्टिनेशन है, यही आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो क्या आपको अगर आपने माइनस इन्फिनिटी रिटर्न कर दिया, तो आप क्या यहाँ से गोल्ड, इस सेल से कोई गोल्ड नहीं इकट्ठा कर सकते? क्यों नहीं कर सकते जी? आप बिल्कुल कर सकते हैं। कितना? 5 आप इकट्ठा कर सकते हैं ना।
तो आपको यहाँ से माइनस इन्फिनिटी की बजाय क्या रिटर्न करना पड़ेगा? आपको यहाँ से रिटर्न करना पड़ेगा ग्रिड ऑफ आईजे। आपको मेरी बात समझ में आई? कि अगर आप कभी भी डेस्टिनेशन पे पहुँच गए तो आपको माइनस इन्फिनिटी की बजाय आपको ग्रिड ऑफ आईजे रिटर्न करना पड़ेगा। मेबी आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि जब मैं डेस्टिनेशन पे पहुँच जाऊँगा तो क्या रिटर्न करूँगा, ठीक है? सिमिलरली मिनिमम पाथ सम में भी हमने यही किया था। जब मैं डेस्टिनेशन पे पहुँच जाऊँगा तो मैं क्या रिटर्न करता था? ग्रिड ऑफ आईजे। क्यों? क्यों ग्रिड ऑफ आईजे रिटर्न करता था मिनिमम पाथ सम में? आपको पता है कि अगर मान लीजिए एक सेल होता तो क्या क्या रिटर्न करते? क्या वहाँ से कोई सम नहीं बनता? बनता, जो सेल में वैल्यू पड़ी है वही सम बनता, ठीक है? तो अब हम आते हैं रिकर्सिव कोड लिखते हैं इसका। देखिए आपको पता है पब्लिक इंट हेल्पर सबसे पहले बनाऊँगा। इसमें 2 चीज़ पास करूँगा, क्या? 2 वेरिएबल इंट आई जो कि रो को ट्रैवर्स करेगा हमारे ग्रिड के, इंट जे जो कि हमारे कॉलम को ट्रैवर्स करेगा हमारे ग्रिड के, राइट? और एक इंट यहाँ पे मैं ग्रिड लिख लेता हूँ, ठीक है? जो ग्रिड हमें बताएगा कितना गोल्ड पड़ा है। तो सबसे पहले आपको बेस केस पता लग चुका है, ग्रिड 0, ग्रिड 0 कभी हमारा जे हमारा कभी भी ग्रिड 0 डॉट लेंथ माइनस 1 के बराबर हो जाए, तो मैं क्या रिटर्न करूँगा? ग्रिड ऑफ आई कॉमा जे, राइट? और फिर मैं क्या करता हूँ अपने तीनों जगह से आंसर मंगवा लेता हूँ रिकर्जन से कि भाई रिकर्जन आप जाइए आई माइनस वन कॉमा जे प्लस वन से मेरे को बता दीजिए आप कितना मैक्सिमम गोल्ड पिक कर सकते हो। आप मुझे आई कॉमा जे प्लस वन से बता दीजिए और आप मुझे आई प्लस वन कॉमा जे प्लस वन से तीनों बता दीजिए, ठीक है? आप मुझे ये बता देंगे तो मैं अपना फाइनल आंसर बना लूँगा। और मैं मान लीजिए कि आई मैंने सबसे पहले आई माइनस वन कॉमा जे प्लस वन के लिए आंसर मंगाता हूँ, तो मैं उसको मैंने कहाँ पे स्टोर करवा लिया? डाइग अप, डायगनली अप, ठीक है? एक वेरिएबल है डाइग अप, उसमें स्टोर करवा लिया। तो मैं इधर क्या कर देता हूँ? हेल्पर आई माइनस वन कॉमा जे प्लस वन कॉमा ग्रिड ये पास करूंगा, राइट? सिमिलरली इंट राइट में मैंने स्टोर करवा लिया कहाँ से? हेल्पर कि आप जाइए आई कॉमा जे प्लस वन से आंसर निकाल के ले आइए, ठीक है? और ग्रिड सिमिलरली इंट डाइग डाउन से भी मैंने मंगा लिया हेल्पर आई प्लस वन कॉमा जे प्लस वन कॉमा ग्रिड, यहाँ से आप आंसर बता दीजिए। आप ये सब पता लग गया, अब हमें ये पता लगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या बनेगा? फाइनल आंसर क्या बनेगा? ग्रिड ऑफ आई कॉमा जे प्लस आप कौन सा पाथ चूज करेंगे? आप वो वाला पाथ चूज करेंगे जिसमें आपको मैक्सिमम मिल रहा हो, राइट? मैट डॉट मैक्स ऑफ डाइग अप कॉमा डाइग डाउन, ठीक है? ये मैंने कर दिया, इसको मैं नीचे कर देता, इसको मैं साइड कर देता हूँ, थोड़ा छोटा करता हूँ प्रॉब्लम को। तो ये मे बी आपको दिख रहा होगा फुल स्क्रीन पे कि आपने फाइनल फाइनल आंसर बना लिया। और यहाँ से आप क्या रिटर्न कर देंगे? रिटर्न कर देंगे, बताइए क्या रिटर्न कर देंगे आप यहाँ से? आप यहाँ से रिटर्न कर देंगे सीधा फाइनल आंसर। और अब आप अपने फंक्शन को कॉल लगाएंगे, तो आप फंक्शन से क्या रिटर्न करवाएंगे? क्या आप ये रिटर्न करवाएंगे क्या हेल्पर जीरो कॉमा जीरो से मैट, ग्रिड की जगह मैट पास करेंगे कि आप जाओ आंसर ले आओ? देखिए आपका जो ये हेल्पर फंक्शन है, ये आपका क्या बता रहा है? ये हेल्पर फंक्शन आपका बता रहा है, ये हेल्पर फंक्शन आपका बता रहा है कि अगर आप आई कॉमा जे पे खड़े हो तो आपको डेस्टिनेशन तक जाने में आप कितना मैक्सिमम गोल्ड खरीद सकते हो। और सिमिलरली अगर आपने ये रिटर्न कर दिया आपने हेल्पर जीरो कॉमा जीरो मैट, तो आप क्या पता कर पाओगे? आप बस ये पता कर रहे हो कि अगर आप जीरो कॉमा जीरो पे खड़े हो और तो आपको डेस्टिनेशन जाने तक आपको कितना मैक्सिमम गोल्ड कलेक्ट कर सकते हो। आपने बस ये रिटर्न किया। आपने क्या बोल दिया कि सिर्फ जीरो कॉमा जीरो से ही लेके आओ। क्या मैं जीरो हमें क्या जीरो कॉमा जीरो से ही चाहिए? अगर आपने प्रॉब्लम ध्यान से पढ़ी हो तो प्रॉब्लम में उसने बोला है कि आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। देखिए जहाँ पे मैं डैश बना रहा हूँ आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, 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 राइट? सोच के देखिए आपको प्रॉब्लम में यही तो बोला आप फर्स्ट कॉलम के किसी भी रो से स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने हेल्पर जीरो कॉमा जीरो पास कर दिया तो वो तो बस आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है? आपको तो बस यहाँ से यहाँ तक का आंसर मिला कि लास्ट कॉलम जाने तक में आप कितना मैक्सिमम गोल्ड पिक कर सकते हो। लेकिन आप तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। आप कहीं आपको सारे सारे वैल्यूज़ पास करने होंगे ना। आप मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करिए, आप मान लीजिए यहाँ से पहले आप ये चेक करिए कि आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप अगर 0,0 से स्टार्ट करते हैं तो आप कितना मैक्सिमम गोल्ड पिक कर सकते हैं? अगर आप 1,0 से स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप कितना मैक्सिमम गोल्ड पिक करते हैं?
अगर आप 2,0 से स्टार्ट करते हैं तो आप कितना मैक्सिमम गोल्ड पिक करते हैं? अगर आप 3,0 से स्टार्ट करते हैं तो आप कितना मैक्सिमम गोल्ड पिक करते हैं? हाँ, ठीक है, ये चारों आंसर आपको पता करने पड़ेंगे और फिर उसके बाद इन सब में से जो मैक्स होगा वो वाला पाथ मैं ले लूँगा। इन सब में से कि मैं भाई लेट्स अज्यूम मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो मेरे को मैक्सिमम गोल्ड मिलेगा। ठीक है, मैं इस पाथ पे गया तो मैक्सिमम गोल्ड मिलेगा यहाँ से स्टार्ट करने पे। तो मैं वो वाला पाथ ले लूँगा, आपको मेबी समझ में आया होगा। और अब यहाँ पे अगर आप पाएँगे तो देखेंगे आई इंक्रीज़ हो रहा है, कॉलम सेम है, कॉलम हमेशा 0 रहेगा। तो मैं एक फॉर लूप लगा के कॉल करता हूँ, इस बार मैं ऐसे कॉल नहीं करूँगा। एक फॉर लूप लगाया इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन मैथ डॉट, मैं इसको एन बोल देता हूँ, आई प्लस प्लस, और एक वेरिएबल बना लूँगा मैक्स और सब में मैथ डॉट मैक्स से कंपेयर करा के मैक्स कॉमा हेल्पर को कॉल कर दूंगा आई कॉमा 0 कॉमा मैट। मे बी आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं इंट मैट एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें क्या स्टोर करवा लेंगे, हमें मैक्सिमम निकालना है, तो इंटीजर डॉट मिन वैल्यू स्टोर करवा लेंगे, राइट। तो ये मैंने स्टोर करवा लिया, तो यहाँ से मैं क्या रिटर्न कर दूंगा मैक्स। अब आप इसको रन करके देखिए, कंपाइल एंड रन। अब आप जैसे ही इसको कंपाइल रन करेंगे तो आपका कोड चलना चाहिए, बताइए आपका कोड चलना चाहिए? बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, आपको यहाँ पे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आना चाहिए। क्यों आएगा देखते हैं। चल जाओ भाई, लगता है गीक्स फॉर गीक्स का सर्वर बहुत ढीला चल रहा है। एक बार और कंपाइलर रन पे क्लिक करते हैं। तो ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आएगा, मैं बता रहा हूँ तो मान लीजिए। तो जब तक ये रन हो रहा है हम देखते हैं कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन क्यों आएगा। लेट्स अज्यूम, मान लीजिए आप इस ग्रिड पे हैं, आप यहाँ पर हैं, ये रहा आपका ग्रिड। ये बनाया आपने ग्रिड, ठीक है। आपने स्टार्ट किया यहाँ से, आपने स्टार्ट किया यहाँ से, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। फिर आप चले गए इस वाले पाथ पे कि यार मैं यहाँ चले जाता हूँ, मैं आप इस वाले पाथ पे चले गए, फिर आप इस वाले पाथ पे चले गए। तो अब यहाँ से तो आप लॉन्गर मूव, आप यहाँ से आगे मूव नहीं कर सकते। आपको पता है, मैंने शुरू में ही बताया आप यहाँ से आगे मूव नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ से आगे मूव नहीं कर सकते, लेकिन आपने तो रिकर्जन को अपने यहाँ पे रोका नहीं है। बस आपने क्या किया, आपने सोच के देखिए आपने क्या किया, बस आपने एक कंडीशन लगाई कि जे इज इक्वल टू ग्रिड 0 डॉट लेंथ -1 हो जाए, तब आपने बस अपने रिकर्जन को रोका है, राइट। आपने अपने रिकर्जन को कब रोका है? जब आपका जे इक्वल टू ग्रिड 0 डॉट लेंथ -1 के बराबर हो गया, तो आप यहाँ पे पहुँच चुके, तो आप यहाँ से यही सेल रिटर्न कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे तो चलिए ठीक है, चल गया, इस केस पे चल गया। लेकिन मान लीजिए कभी आप इधर जाते और आप इधर पहुँच जाते, तो यहाँ से आप, जब यहाँ से आप थर्ड कॉल लगाते, फर्स्ट कॉल लगाते तो आप इधर जाते, सेकंड कॉल लगाते तो आप इधर जाते, लेकिन जब आप थर्ड कॉल लगाते तो आप इधर पहुँच जाते। इधर पहुँच जाते इट मीन्स व्हाट? आप मान लीजिए आई कॉमा जे पे हैं, तो ये वाला सेल क्या हो जाएगा? ये वाला सेल क्या हो जाएगा? i+1 कॉमा j+1, ठीक है। और इसके लिए इस वाले सेल के लिए तो ये वाला सेल क्या हो जाएगा? i+2 कॉमा j+1, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो आप वो वाला केस हैंडल कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? आई ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रिड 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 डॉट लेंथ। अगर आपका आई ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रिड डॉट लेंथ हो जाता है, तो आपको यहाँ पे भी रोकना पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए आप कभी इस सेल पे हैं, देखिए कभी आप इस सेल पे हैं, इस वाले सेल पे हैं, तो आप यहाँ पे भी कॉल लगाएंगे, क्योंकि आपने रोका नहीं है, आप थर्ड कॉल से इस पे लगाएंगे ज़रूर। फिर आप यहाँ से कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं और ये आगे चलता जाएगा इस हिसाब से, ठीक है। तो इट मीन्स आपको यहाँ से भी रोकना पड़ेगा। अगर कभी आई ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रिड डॉट लेंथ हो जाए, तो आपको क्या रिटर्न करना पड़ेगा? आपको रिटर्न करने पड़ेगा एक मैक्स वैल्यू, इंटीजर डॉट मीन वैल्यू, क्योंकि आपको मैक्सिमम निकालना है। एक मीन वैल्यू आपको रिटर्न करनी पड़ेगी, दैट इज़ -इन्फिनिटी से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। और कभी आप सोचिए, अगर आप यहाँ पे होते, कभी आप यहाँ पे हो, तो फर्स्ट कॉल से तो आप सीधा यहाँ पे कॉल लगाते, फर्स्ट कॉल से आप सीधा यहाँ पे लगाते। और अगर आप यहाँ पे लगाते हैं, तो ये देखिए, ये i+1 i-1 कॉमा j+1 हो रहा है, ठीक है। ये आपका ज़ीरोथ रो है, ये आपका ज़ीरोथ रो है, ठीक है। तो इट मीन्स जो आपका रो था वो i<0 हो गया। देखिए ना, अगर आप 0 से ऊपर कॉल लगा देते हैं, फर्स्ट वाला जो आपने लाइन लिखी थी, जो फर्स्ट वाली लाइन लिखी थी हेल्पर, i-1 कॉमा j+1, तो आई आपका <0 हो गया।
तो क्या आपका ये इंडेक्स वैलिड ये एग्जिस्ट करता है? नहीं करता है। तो यहाँ से भी आपको रिटर्न करना पड़ेगा एक इंटीजर डॉट मीन वैल्यू, ठीक है? और लास्ट केस अब आप सोच के देखिए, लास्ट केस अगर हम मैं सोचूँ कि मान लीजिए अगर आप कहाँ पे खड़े हैं, अ, देखिए, तो ठीक है, सिमिलरली मे बी आपको समझ में आया होगा और अब देखते हैं अब तक तो रन हो गया होगा, देखिए। अरे! मैक्स ओह! इधर मैट कर दिया मैंने, मैक्स। अब वो कंपाइलर रन करिए, तो आपको बेस केस समझ में आया होगा। तो मैं इधर पहले ही बेस केस लिख देता हूँ, इफ़ कभी हमारा i लेस देन 0 हो जाए या और i ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रिड डॉट लेंथ हो जाए, तो मुझे क्या रिटर्न करना है? मुझे रिटर्न करना है इंटीजर डॉट मैक मीन वैल्यू, ठीक है? देखिए, आई इक्वल टू अरे मैंने यहाँ पे एन और एम डिफाइन नहीं किया। इंट एन को मैं बोल देता हूँ मैट डॉट लेंथ, इंट एम को मैं बोल देता हूँ मैट जीरो डॉट लेंथ, कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो जल्दी हो जाओ भाई, एक तो वैसे ही सर्वर स्लो हो रहा है और ऊपर से हम लोग वो नहीं कर रहे। अब लेकिन यार मैंने ये कोड लिख दिया तो ये भी रन होगा। मेरे को आपको क्या दिखाना था कि आपका आपका अगर आप ये कोड नहीं लिखते हैं तो आपका एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आने वाला है। तो मुझे ये भी दिखाना था आपको। तो सबसे पहले यही रन करके देखते हैं। जल्दी चलो। ठीक है? तो अभी जब तक रन हो रहा है एक और चीज़ देखते हैं हम लोग। तो कोड तो आपको समझ में आ गया होगा, फिर मैं उसको बाद में वो भी लिख दूँगा, बेस केस भी कंप्लीट कर दूँगा। लेकिन अब यहाँ से सोच के देखिए, कभी आप 0,0 लेट्स अज़्यूम कभी आप 1,0 से स्टार्ट करते हैं। तो आप किसको-किसको कॉल लगाएँगे? आप पहुँचेंगे यहाँ से 0,1 पे, आप पहुँचेंगे यहाँ पे 2,1 पे और आप यहाँ से पहुँचेंगे कहाँ पे? आप यहाँ से पहुँच जाएँगे, यहाँ पे तो 1,1 रहेगा, सॉरी। यहाँ पे रहेगा आपका 1,1 और यहाँ पे आपका रहेगा 2,1, ठीक है जी। और जब कभी देखिए यहाँ से अगर आप कॉल लगाते हैं तो आप -1, -1, -2 पे पहुँच जाएँगे। आप यहाँ से कॉल लगाते हैं, तो आप पहुँच जाएँगे बताइए कहाँ पे? 0,2 पे। अगर आप यहाँ से कॉल लगाते हैं, तो आप पहुँच जाएँगे बताइए 1,2 पे, राइट? और अगर देखिए 1,1 पे अगर आप कॉल लगाते हैं, तो आप 1,1 से कहाँ पे पहुँच जाएँगे? यहाँ से भी 3 कॉल निकलेगी, तो आप पहुँचेंगे 0,2 पे और यहाँ से दूसरी कॉल निकलेगी तो आप कहाँ पे पहुँच जाएँगे? 1,2 पे और यहाँ से तीसरी कॉल निकलेगी तो आप कहाँ पहुँच जाएँगे? 2,2 पे। सिमिलरली यहाँ से भी 3 कॉल निकलेगी, यहाँ से पहली कॉल निकलेगी तो आप पहुँच जाएँगे 1,2 पे। अब यहाँ से दूसरी कॉल निकलेगी तो आप कहाँ पे पहुँच जाएँगे? सोच के देखिए आप कहाँ पहुँच जाएँगे? बताइए। अब यहाँ से पहुँच जाएँगे 2,2 पे और सिमिलरली यहाँ से आप कहाँ पहुँच जाएँगे? देखिए 3,2 पे। तो अब यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे, तो आप पाएँगे कि देखिए 0,2 आप कितनी बार सॉल्व कर रहे हैं? 0,2, 0,2, ठीक है? और कहीं है 0,2? अभी नहीं है, लेकिन और एक और चीज़ देखिए कि आप 1,2 कितनी बार सॉल्व कर रहे हैं? 1,2, 1,2, 1,2 अगर सिर्फ आप नॉर्मल रिकर्जन लगाते, तो 1,2, 1,2 आप ऐसे सॉल्व कर रहे हैं बार-बार। और 2,2 भी है यहाँ पे देखिए 2,2 और 2,2 भी रिपीट हो रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है? ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। अगर मुझे ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम दिखती है, तो मैं क्या सोचता हूँ? मैं क्या अप्लाई करता हूँ? डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्लाई करता हूँ, जिसमें अभी मैंने रिकर्जन लिखा है, तो उसमें से मैं कौन-सा कांसेप्ट अप्लाई करूँगा? दैट इज़ मेमोआइज़ेशन। और मेमोआइज़ेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? टॉप डाउन अप्रोच भी बोलते हैं, टॉप डाउन अप्रोच, राइट? तो देखिए मैंने यहाँ पे ओवरलैपिंग प्रॉब्लम्स दिखाया आपको। तो अब आप सोचिए, अब आप बोलेंगे भैया कि यार मैं ट्री डायग्राम बना के देखूँगा क्या हमेशा? ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स देखने के लिए। हाँ, आप एक एक स्टेप तो ये भी कर सकते हैं, दूसरा स्टेप कि कभी आपने रिकर्जन लगाया और आप पाते हैं कि आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एरर आ रहा है। अगर आपको पता लगे कि प्रॉब्लम में रिकर्जन अप्लाई कर रहे हो और अगर आपको पता लग जाता है कि अगर आपको ये पता लगे कि आपका यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आउट मतलब जितनी विदिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में करना था, उससे आप ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहे हो। इट मीन्स आप उसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए डायनामिक प्रोग्रामिंग लगा सकते हो। दूसरा
दूसरा पहला तो एक तो मेन कंडीशन ये होती ही होती है कि ओवरलैपिंग से प्रॉब्लम दिखे। लेकिन कभी भी डायनेमिक प्रोग्रामिंग में कभी जैसे कि मैंने आपको सबसे फर्स्ट वीडियो में बताया था, कभी भी ऑप्टिमल चीज़ पूछी गई है। ऑप्टिमल चीज़ मीन्स मिन, मैक्स, काउंट नंबर ऑफ वेज़, जैसे कि काउंट नंबर ऑफ यूनिक वेज़ हमने किया था। मिन हो गया, मैक्स हो गया, काउंट नंबर ऑफ वेज़ हो गया, मिन ऑफ मैक्स हो गया। मिन ऑफ मैक्स हम आगे देखेंगे, मैक्स ऑफ मिन भी, या मैक्स ऑफ मिन हो गया। ऐसी चीज़ों पे हम डीपी अप्लाई कर सकते हैं, राइट? ऐसी चीज़ों पे हम डीपी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे मेजॉरिटी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि यार देखो, कि ओवरलैपिंग तो होना ही चाहिए। तो अगर आपको मिनिमम, मैक्सिमम ये सब निकालने को दिख रहा है, तो आप डीपी अप्लाई कर सकते हैं, बेहिचक। देखिए यहाँ पे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आना ही था आपका, जो जैसा कि मैंने आपको बोला था। तो और अब आपको इसको कंपाइल एंड रन करके देखिए, कि अब आता है आपका एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन? नहीं आ रहा है अब आपका एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, आपका फर्स्ट टेस्ट केस चल रहा है। लेकिन जब आप सबमिट करेंगे तो आपका टीएलई आएगा, आपको पता है। आपका टीएलई आ जाएगा, देखिए, अब आ जाएगा टीएलई। और मैंने आपको रीज़न भी बता दिया कि टीएलई को हम कैसे हटाएँगे, कि देखिए हमने जब इस पे प्रॉब्लम पे गौर फरमाया तो हमने पाया क्या, कि हमारी प्रॉब्लम पे ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स आए। तो इट मीन्स मैं डीपी अप्लाई कर सकता हूँ। और ग्रिड में जनरली, ग्रिड में जब मैं डीपी बनाता हूँ, तो मैं हमेशा, आपको पता है, मैं एन कॉमा एम साइज़ का ही डीपी डीपी ग्रिड बनाता हूँ, राइट? और इसको मैं किससे इनिशियलाइज़ करवा लूँगा? इंट एरे और डीपी एर एरेज़ डॉट फिल, ठीक है जी, एरेज़ डॉट फिल, एरे कॉमा को सबको -1 से इनिशियलाइज़ करवा लिया मैंने। और यहाँ पे मैंने डीपी पास कर दिया, कि जो भी मेरा आंसर आएगा मैं उसको स्टोर कर लूँगा। और यहाँ पे भी मैं डीपी पास कर देता हूँ, इंट, यहाँ पे मैंने डीपी पास कर दिया, ठीक है जी, डीपी पास कर दिया। और डीपी देखिए, अपने रिकर्सिव कोड को मेमोराइज़ेशन में कन्वर्ट करना है तो 2 और स्टेप्स जुड़ते हैं। पहला स्टेप क्या? अगर आप अपने डीपी ऑफ आई कॉमा जे को सॉल्व कर चुके हो, देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं ट्री ट्री डायग्राम में दिखाऊँ, तो देखिए पहले, सबसे पहले तो यहाँ पे हमारा 2 वेरिएबल है आई कॉमा जे। इट मीन्स 2D ग्रिड लगने वाली है अपने आंसर को स्टोर करवाने के लिए। और देखिए कभी मैं 0, 2 को यहाँ पे मैं सॉल्व कर चुका हूँ। आई कॉमा जे को अगर मैं सॉल्व कर चुका हूँ, तो मैं, इट मीन्स मैं डीपी के 0, 2 मैं इसका आंसर स्टोर करके कर चुका हूँगा। तो अगली बार जैसे ही मेरे को 0, 2 एनकाउंटर होगा, तो मैं यहाँ से क्या रिटर्न करूँगा? डीपी ऑफ 0, 2। बस सिर्फ इस केस में डीपी ऑफ 0, 2। जब 1, 2 सॉल्व कर चुका हूँ, तो डीपी के 1, 2 में मैं आंसर स्टोर कर चुका हूँ अपना, राइट? तो अगली बार जब डीपी ऑफ 1, 2 एनकाउंटर होगा, तो मैं यहाँ से क्या रिटर्न करूँगा? डीपी ऑफ 1, 2, राइट? तो इट मीन्स कभी भी मैं किसी आई कॉमा जे को मैं सॉल्व कर चुका हूँ, डीपी ऑफ आई कॉमा जे को मैं स्टोर सॉल्व कर चुका हूँ, तो मैं वहाँ पे क्या अपना आंसर स्टोर कर चुका हूँगा, कोई सा भी अपना आंसर। और अगली बार डीपी ऑफ आई कॉमा जे अगर फिर से मेरे पास, अगर आई कॉमा जे फिर से मेरे पास एनकाउंटर होता है, तो मैं वहाँ से क्या रिटर्न कर जाऊँगा? डीपी ऑफ आई कॉमा जे। ये हो गया फर्स्ट स्टेप हमारा। और अगर मैंने कभी अपने आंसर को नहीं बनाया, अगर मैं फर्स्ट टाइम कॉल कर रहा हूँ, लेट्स अज्यूम डीपी 0, 2 को मैंने फर्स्ट टाइम वो किया है कॉल, तो उसमें क्या पड़ा होगा? डीपी ऑफ 0, 2 पे -1 पड़ा होगा। अगर उस पे -1 पड़ा है, तो इट मीन्स मैंने उसको कभी सॉल्व नहीं किया है। अगर -1 पड़ा है, तो मैंने उसको कभी सॉल्व नहीं किया। ध्यान फरमाइए, अगर मैंने उसको कभी सॉल्व नहीं किया है, तो मैं क्या करूँगा? अपने रिकर्जन को कॉल करके अपना आंसर स्टोर करवाऊँगा, राइट? और अगर उस पे -1 नहीं पड़ा है, तो मैं डीपी ऑफ आईजे रिटर्न कर दूँगा। तो मेबी आपको ये बात समझ में आई होगी, सिर्फ़ 2 स्टेप लगते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फटाफट, इफ डीपी ऑफ आईजे पे अगर हमारा -1 नहीं पड़ा है, तो मैं क्या रिटर्न कर दूँगा? रिटर्न कर दूँगा डीपी ऑफ आईजे, सीधा। लेकिन अगर -1 पड़ा होगा, तो मैं डीपी ऑफ आईजे पे क्या कर दूँगा? रिकर्जन से मैं आंसर मँगाऊँगा और डीपी ऑफ आईजे पे फाइनल आंसर फाइनल आंसर मैं रिटर्न कर दूँगा। और यहाँ से भी मैं फाइनल आंसर भी रिटर्न कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँगा? डीपी ऑफ आईजे रिटर्न करूँगा। और यहाँ पे मैंने डीपी पास कर रखा है, तो इन सब में भी डीपी पास करना पड़ेगा मुझे। डीपी, डीपी, डीपी। अब कंपाइलर रन करके देखिए कि अब आपका कोड चलता है। देखिए चल रहा है। अब इसको सबमिट करके देखिए, अब आपका कोड सबमिट हो रहा है क्या?
देखिए, अब आपका कोड सबमिट हो रहा है क्या? पहले 10 टेस्ट केस चले थे, इस बार आपके 1120 टेस्ट केस चल चुके हैं, जैसे ही डीपी आपने अप्लाई किया। क्यों? क्यों? अगर मैं देखिए, मेरे को ना आप क्या बताएँगे, अब आप मेरे को 2 क्वेश्चन का आंसर करेंगे। मैं आपको क्या बोलने वाला हूँ, कि जो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, जब आपने प्योर रिकर्जन लगाया, तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है 3 की पावर n प्लस m, ठीक है? लेकिन जब आपने डीपी अप्लाई कर दिया, तो आपकी 3 की पावर n प्लस 1 एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बजाय आपकी जो प्रॉब्लम होगी n क्रॉस m हो गई। तो अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर देखे तो आपको प्योर रिकर्जन की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता होगी और डीपी की भी। मिनिमम पाथ सम देखा तो n क्रॉस m। चाहे अगर आप प्रीवियस देखते आ रहे, जब हमने डीपी ऑन 1D एरेज भी किया था, तो आपको पता है कि ऑर्डर ऑफ n या इसमें सॉल्व करते थे हम लोग। तो अब मुझे इस प्रॉब्लम का आंसर करेंगे, सॉरी, इसका आंसर करेंगे कमेंट्स में, कि प्योर रिकर्जन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस बार 3 की पावर n ना हो करके चाहे 3 की पावर n प्लस m क्यों होगी? ठीक है? और जैसे ही मैं ये हटाऊँगा तो n इंटू m क्यों हो जाएगी? आप मुझे इसका आंसर करिए डीपी अप्लाई करके। तो अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी टेबुलेशन एंड स्पेस ऑप्टिमाइज़ेशन देखेंगे। तो प्लीज़ बने रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। टेक केयर।